नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। बात करते हैं पश्चिम बंगाल के शिक्षा विभाग भर्ती घोटाले में गिरफ्तार टीएमसी के नेता और बंगाल के मंत्री पार्थ चैटर्जी की और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को 3 अगस्त तक ईडी ने अपनी हिरासत में ले लिया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर पिछले हफ्ते शुक्रवार को छापेमारी की थी, जिसके बाद दोनों की गिरफ्तारी हुई थी। आपको बता दें कि इस छापेमारी के दौरान ईडी को अर्पिता के घर से 20 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ था। कई अहम दस्तावेज मिले थे। इसके अलावा 20 मोबाइल फोन भी मिले थे। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि आज मंत्री पार्थ चैटर्जी को भुवनेश्वर से फिर कोलकाता ले आया गया है। वहीं इन गिरफ्तारियों पर पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं, टीएमसी प्रमुख हैं ममता बनर्जी, उन्होंने साफ कर दिया है कि वो किसी भी गलत काम का समर्थन नहीं करती हैं। शिक्षक घोटाले में अपने मंत्री पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी के 2 दिन बाद आखिरकार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी चुप्पी तोड़ी। कहा कि वो भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करती हैं। যদি কেউ চোর হয়, ডাকাত হয়, তৃণমূল কংগ্রেস পেয়ার করে না। আমি নিজের ছেলেদের অ্যারেস্ট করেছি অনেকগুলো। আমি নিজের এমএলএ এমপি কাউকে স্পেয়ার করি না অন্যায় করলে, মিনিস্টারও স্পেয়ার করি না, মাথায় রাখবেন। কিন্তু অযথা আমার গায়ে কালি ছেটানোর চেষ্টা করলে মনে রাখবেন আলকাতরা কিন্তু আমার হাতেও আছে। इससे पहले पार्थ चैटर्जी को सीने में दर्द की शिकायत पर कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के बाद भुवनेश्वर के एम्स में भर्ती कराया गया। वे कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में दाखिल होना चाहते थे, लेकिन ईडी ने इस आधार पर इसका विरोध किया कि राज्य सरकार के एसएसकेएम अस्पताल में पार्थ चैटर्जी अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर गलत फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें भुवनेश्वर एम्स में भर्ती कराने का आदेश जारी किया। उधर अभिनेत्री अर्पिता मुखर्जी को मेडिकल चेकअप के बाद कोलकाता की कोर्ट में पेश किया गया। उनके घर से 21 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश और कई कागजात मिलने के बाद बंगाल के मंत्री पार्थ चैटर्जी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय का केस और पुख्ता हो गया। इसके बाद पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार किया गया और फिर अर्पिता मुखर्जी को। पार्थ चैटर्जी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस में काफी प्रभावशाली हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि अर्पिता मुखर्जी के साथ उनका क्या संबंध था। मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। कानून अपना काम करेगा। मुझे कानून में विश्वास है। ईडी का कहना है कि वो कथित हवाला लेन देन की जांच भी कर रही है ताकि ये पता लगा सके कि अर्पिता मुखर्जी की क्या शिक्षक घोटाले में सीधी भूमिका थी या नहीं। जांच के आधार पर ईडी अर्पिता से जुड़ी 2 कपड़ा कंपनियों की भी जांच कर रही है। अर्पिता 2019 से पार्थ चैटर्जी की दुर्गा पूजा समिति से जुड़ी रही है। इस बीच बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी इस पूरे मामले के तार सीधे तृणमूल कांग्रेस से जोड़ रही है। पार्थ बाबू का कनेक्शन के जितने लोग हैं, और एक महिला का भी खोज मिला है, 8-10 फ्लैट उसके नाम से है, अध्यापिका है मोनालिसा। वो गायब है 4 दिन से, जैसे कि हलचल शुरू हुआ। वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है। 4 साल में एक सामान्य एसोसिएट ऑफिसर से एचओडी हो गई। बहुत सारी बातें पब्लिक भी जानती थी, हम भी जानते थे, हम तो बोल रहे थे। उसके बाद समाचार में आया, क्यों इतना ओपन है, निडर होकर लूट रहे थे। पहली बार कार्रवाई शुरू हुई है और मुझे लगता है कि और भी बहुत लोग इस जाल में फंसेंगे और इसका अंत होना चाहिए। टीएमसी खुद ये घोटाला में शामिल है। बंगाल में टीएमसी और चोर बराबर हो गए और देखिए सब चुप्पी साधे हैं। बंगाल में क्रांतिकारी नेत्री है ममता बनर्जी, उनकी आवाज बंद हो गई। चुप्पी साधे क्यों? हर चीज में तुम बोलते रहते हो। पार्थ चैटर्जी इनको दाहिना हाथ थे ना ममता बनर्जी की। पुलिस मंत्री कौन है? ममता बनर्जी है। इतने बड़े घोटाला हो रहे हैं, धांधली हो रहे हैं, कोई भनक भी नहीं लगी होगी। सरकार की मिली भगत सरी हुई है। हालांकि जांच की रिपोर्ट जब आएगी तब आएगी, पर इस पूरे मामले पर पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। कोलकाता से सौरभ गुप्ता के साथ नई दिल्ली में राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। तो जाहिर सी बात है टीएमसी बैकफुट पर जरूर आ गई है। आगे बढ़ते बात करते हैं ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना विस्तृत आदेश
दिया है। कोर्ट ने यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और साथ ही कहा है कि जुबैर आपराधिक प्रक्रिया के दुष्चक्र में फंस गया। इस पूरे मामले में जो प्रक्रिया होती है वो ही सजा बन गई। आपराधिक न्याय की मशीनरी याचिकाकर्ता के खिलाफ थी और लगता है कि 2021 से कुछ निष्क्रिय एफआईआर सक्रिय की गई, कुछ नई एफआईआर दर्ज हुई। याचिकाकर्ता मुश्किलों में फंसा और गिरफ्तारी को दंडात्मक उपकरण के तौर पर यहां पर प्रयोग नहीं कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। साथ ही यह भी कहा कि आरोपों के आधार पर निष्पक्ष सुनवाई के बिना दंडित करना बेहद गलत है। मुंबई की आरे कॉलोनी में भारी पुलिस बल की तैनाती कल देखने को मिली। एनडीटीवी इंडिया की पड़ताल में अंदर कई जगहों पर पेड़ों की कटाई और छटाई देखने को मिली। आरे बचाओ मुहिम के लोगों को नोटिस दिया गया, कार शेड के पास जाने से रोका गया उनको और 4 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से 2 एनडीटीवी पर हमारे लाइव के दौरान ही हिरासत में लिए गए। हालांकि बाद में सभी को छोड़ दिया गया। जगह जगह पेड़ों की छटाई कटाई, वो भी पुलिस के भारी बंदोबस्त के साथ। मुंबई का फेफड़ा कहे जाने वाले करीब 1800 एकड़ में फैले आरे की ये तस्वीरें हैं। आरेची काळजी रे आमारेची काळजी रे, नको हा खोटा विकास, मुंबई होईल भकास, काढूनी दुसरी तू वाट चाल कांजुला। सेव आरे मुहिम से जुड़े कुछ वॉलंटियर्स को 149 का नोटिस थमाया गया कि आरे में कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था भंग न करें। इस चेतावनी के बीच 4 लोग हिरासत में लिए गए। इनमें से 2 एनडीटीवी इंडिया पर दोपहर 3 बजे के लाइव के दौरान बताया गया कि आरे के अंदर धारा 144 भी लागू की गई है। हमसे बात करते हुए में लाइव आप देखिए, जो 2 शख्स थे उनको ये ले जा रहे हैं डिटेन करके। धारा 144 चूंकि उन्होंने लगाया है, सर इनका कहना है, तो 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। सर आप धारा 144 लगा चुके हैं यहाँ पे, पूरे आरे में है क्या? अभी भी आपने 2 को डिटेन किया इस वक्त? तो किसी ने डिटेन नहीं किया मैडम, हमारे को। मैडम आपका हो गया होगा तो जाइए। ये जीप निकलते हुए इनको पुलिस चौकी लेकर जा रहे हैं और मीडिया से बात करने से मना किया, जैसे कि तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। और कारशेड का काम देखिए यहाँ पर चल रहा है। वही पुलिस बात करने से बचती रही। कुछ पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम समझना चाहेंगे। सर क्यों यहाँ पे मीडिया को क्यों रोका गया? मीडिया को रोका नहीं मैडम, चलिए आप प्लीज कोऑपरेट कीजिए। चलो दादा। कुछ कार्रवाई इन लोगों पर हुई है? जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई आप लोगों की तरफ से हुई है? गार्डन वाले चलिए अपना काम कीजिए, चलिए पुलिस को कोऑपरेट कीजिए। चलिए धारा 144 है क्या सर इधर? चलो पूरा मीडिया को पूरा बताया हुआ है। कार शेड के भीतर जेसीबी की हरकत भी दिखी। पुलिस कैमरे पर कुछ भी रिकॉर्ड करने से रोकती रही। इससे पहले महाराष्ट्र में जब फडणवीस सरकार थी तब इस इलाके में मेट्रो कार शेड बनाने के लिए करीब 2500 पेड़ काटे जाने की बात कही गई थी। आरे को लेकर कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ रहे पर्यावरणविद दावा करते हैं कि फिलहाल करीब 200 पेड़ ही कटे हैं। कार शेड के निर्माण में करीब 2000 पेड़ और काटे जाएंगे। लास्ट टाइम जब पेड़ कटे थे तो पेड़ ज्यादा से ज्यादा 200 या 300 ही पेड़ कटे थे, क्योंकि बाद में फिर रोक दिया था कोर्ट ने, स्टे ऑर्डर ला दिया था डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का। इसके बाद इन्होंने बताया कि हम लोग ने 2100 पेड़ काटे। एक्चुअली वो सरासर झूठ है, 2100 पेड़ कोई काटे नहीं गए। हम लोग वहाँ पे रहते, वहाँ पे अंदर आकर अभी आप जाओगे भी तो अभी आप जाके देखोगे कि ये 2.5-3 साल में अगर देखोगे तो वहाँ पे और ज़्यादा पेड़ बढ़ चुके हैं। करीब 3 घंटे की कोशिश के बाद हम आरे के अंदर पहुंचे थे, क्योंकि मीडिया को भी अंदर जाने से रोका जा रहा था, कई सवाल पूछे जा रहे थे। अंदर पहुंचकर किसी तरह से हमने 20 से 25 मिनट की शूटिंग खत्म की, उसके बाद हमें भी बाहर निकलना पड़ा। पर सवाल ये उठ रहे हैं कि कोर्ट में जब फडणवीस सरकार ने कहा था कि कारशेड बनाने के लिए जितने पेड़ काटे जाने हैं उतने काटे जा चुके हैं और अब नए पेड़ नहीं काटे जाएंगे, तब ये छटाई कटाई क्यों हो रही है आरे के अंदर, वो भी पुलिस बंदोबस्त के साथ। अगर मॉनसून का हवाला भी दिया जा रहा है कि मॉनसून के नाम पर छटाई हो रही है पेड़ों की, तो आपको बता दें कि आज तक आरे के भीतर किसी भी मॉनसून में इस तरह से पेड़ों की छटाई या कटाई नहीं हुई है। कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और इधर एमएमआरसी का बयान भी आ गया है। मुंबई के आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई छटाई को लेकर मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का जो बयान आया है, कॉरपोरेशन का कहना है कि पेड़ों की कटाई छटाई के लिए जरूरी अनुमति ली गई है। एमएमआरसी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि मेट्रो
3 के डिब्बों को लाने के लिए कुछ पेड़ों की छटाई की गई है। बयान में ये भी कहा गया कि प्रोटोटाइप ट्रेन आंध्र प्रदेश से भेजी जा चुकी है और जल्द ही ये मुंबई पहुंच जाएगी। फिलहाल सिर्फ उन्हीं पेड़ों की छटाई की गई है जो इन डिब्बों को लाने वाले ट्रेलर के रास्ते में आ रहे थे।